प्यूरिटी बिगर मनुष्य कोई काम का नहीं। इसलिए तुम्हें पवित्र बन दूसरों को पवित्र बनाने में मदद करना है। प्रश्न, किस निश्चय के बिगर खाना आबाद होने के बजाय बर्बाद हो जाता है? उत्तर, अगर निश्चय नहीं है कि मोस्ट बिलीवेड बाप हमें पढ़ा रहे हैं, हम आए हैं ज्ञान और योग सीख कर वर्षा लेने, तो खाना बर्बाद हो जाता है। संशय उठा माना तकदीर को लकीर लगी, इसलिए निश्चय में ही विजय है। बाप माताओं को आगे रखते हैं, इसमें ईर्ष्या करने की बात नहीं। इसमें भी बच्चों को संशय व देह अभिमान नहीं आना चाहिए। गीत, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। यह बच्चे कहते हैं, बाबा समझाते हैं मैं साकार नहीं हूं, आकार में देवता भी नहीं हूं, मैं परम आत्मा हूं। यह भी आत्मा कहती है, सिर्फ अक्षर ऐड हो जाता है, परम आत्मा यानी परमात्मा। बाबा म्हणता है मैं साकार में नहीं हूं, साकार शरीर नाहीये, मी माझा शरीराच्या द्वारे जन्म झालेला नाहीये, मृत्यू होत नाही। हा शरीर जो मनुष्य शरीर तुम्हाला आहे आता हाडामासाचं, तशा प्रकारच्या शरीरामध्ये मी नाहीये, माझं तशा प्रकारचं शरीर नाहीये डायरेक्ट माझं। और मैं आकारी देवता भी नहीं हूं, परमात्मा देवता नहीं है। आणि सगळ्या देवी देवतांना आपण परमात्मा समजत आलो भक्ती मार्गामध्ये। बाबा म्हणता है मैं एक तो मनुष्य नहीं हूं और देवता भी नहीं हूं, मैं परम आत्मा हूं। आत्म्यांमध्ये सर्वोच्च, आत्माचे ती पण सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च आणि जन्म मृत्यूच्या चक्राच्या बाहेर आहे। परमात्मा यानी परमात्मा, उसकी ही महिमा है। जिस परमात्मा को सभी भक्त याद करते हैं, इसको मनुष्य सृष्टि कहा जाता है। अभी है रावण राज्य, आसुरी संप्रदाय, एक दो को दुख देने वाली संप्रदाय। यह कौन समझाते हैं? जिसको यह आंख नहीं जान सकती, आत्मा अपनी बुद्धि से पहचानती है जब बाप पहचान देते हैं। ते गीतामध्ये पण आपण एक लाइन ऐकली, आंख न जाने दिल पहचाने। तो बाबा म्हणता है ये सारी बातें तुम्हें कौन समझा रहा है? जिसको यह आंख नहीं जान सकती। हे डोळे नाही जाणू शकत, त्याला बघू नाही शकत, त्याला या डोळ्यांच्या द्वारे आपण त्याचं दर्शन नहीं घेऊ शकत परमात्म्याचं। लेकिन आत्मा अपनी बुद्धि से पहचानती है जब बाप पहचान देते हैं। बुद्धीच्या द्वारे आपण त्याला आता ओळखतो, जेव्हा बाबांनी त्याचा स्वतःचा परिचय आपल्याला दिलेला आहे। तो आंख न जाने दिल पहचाने। आंख नहीं जानती है बाबा को, लेकिन हमने दिल से बाबा को पहचान लिया है। तुम हमारे बच्चे हो, जैसे तुम आत्मा हो मैं भी आत्मा हूं, परंतु मैं बाप होने के कारण मुझे परमपिता परमात्मा कहा जाता है। बाबा म्हणतात तुम्ही आत्मा, मी पण आत्मा, पण मी बाप आहे त्यामुळे मला परमात्मा म्हटलं जातं। इसलिए भगवान उवाच कहा जाता है, ऐसे नहीं ब्रह्मा भगवान उवाच कहेंगे। ब्रह्मा देवता नमः, विष्णु देवता नमः कहा जाता है। एक ही बाप खुद कहते हैं बच्चे शिव भगवान उवाच। मैं तुम सबका भगवान हूं, सब मुझे याद करते हैं। मैं ही सब बच्चों को सदा सुखी, सदा शांत बनाता हूं। सिर्फ कहने मात्र तो नहीं, जैसे मनुष्य को प्राइज देते हैं, फलाना पीस स्थापन करने वाला लीडर। यहां मनुष्य की बात नहीं, सब मनुष्यों को प्राइज देने वाला वह बाप है। तुम श्रीमत पर प्यूरिटी,
पीस, प्रॉस्पेरिटी स्थापन कर रहे हो. आपल्याला शांतीचं पुरस्कार घ्यायचा है. कोणाकडून? बाबांकडून. दुनिया वाले, बाबा म्हणताय, शांति के लिए, शांति स्थापन करने के लिए, किसी एरिया में शांति स्थापन की, कुछ शांति के बारे में समझाया, उसके लिए शांति का पुरस्कार देते. ब्रह्माकुमारीजला पण 1986 मध्ये हे सगळे पुरस्कार मिळालेले, जे शांतीसाठी नोबेल पुरस्कार वगैरे सगळे मिळालेले. तर बाबा म्हणताय, मनुष्य ने दिया हुआ प्राइज और भगवान ने दिया हुआ प्राइज, बहुत बड़ा अंतर है. तुम्हें भगवान से ये शांति का पुरस्कार लेना है और इसके लिए तुम मेरे मददगार बनो. शांति स्थापन कर दो कण कण में दुनिया के. तुम श्रीमत पर प्युरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी स्थापन कर रहे हो. बाबा म्हणतात, तुम्ही मनमतवर नाही किंवा परमतवर नाही, ते श्रीमतवर. श्रीमत मिळते तुम्हाला आणि त्या श्रीमतच्या आधाराने तुम्ही पवित्रता, शांती आणि समृद्धी या भारतामध्ये पुन्हा स्थापन करताय. आपण निमित्त आहे त्याच्यासाठी. हा भारत पुन्हा शांत, समृद्ध आणि पवित्र बनण्यासाठी आपल्याला निमित्त बनायचंय. तुम जो मददगार बनते हो उनको प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी का वारसा मिलता है. कल्प पहले मुआफिक. तुम्ही मदत करता तर वारसा हक्क पण बाबा म्हणतात तुम्हालाच मिळतो. जसं 5000 वर्षापूर्वी तुम्ही मदत केली होती आणि तुम्हाला वारसा हक्क मिळाला होता, त्याप्रमाणेच या कल्पामध्ये पण रिपीट करा. अब तो परमपिता परमात्मा का एक्यूरेट चित्र नहीं निकाल सकते. ब्रह्मा का फिर भी सूक्ष्म रूप है. यह परमात्मा जो स्टार है उनका फोटो कैसे निकाले. परमपिता परमात्मा एक ही है और है स्टार मुआफिक. फोटो निकाल न सके. बाबा म्हणतात, मी एक छोटीशी बिंदी आहे, छोटासा सितारा आहे, माझा फोटो तर काढलाच जाऊ शकत नाही. या इथल्या कुठल्याही प्रकारचे कितीही मेगापिक्सेलचे कॅमेरे असू दे इथं या दुनियेमध्ये. बाबा म्हणताय, मुझे मेरा चित्र वो नहीं निकाल सकते. हमारा खुद का भी चित्र नहीं निकल सकता है उस कैमरे के द्वारा और भगवान का चित्र भी नहीं निकल सकता है. फिर आत्मा जिसमें मन बुद्धि है वह उनको जानती है. चित्र नहीं निकल सकता है, हम उसे नहीं देख सकते हैं, लेकिन हमारे में जो मन बुद्धि है उसके द्वारा हम भगवान को जानते. मैं आत्मा अब भगवान को जानती हूं. आंख न जाने दिल पहचाने. कधीही कुठल्याही प्रकारचा एक टक्क्याचा जरी संशय मनामध्ये असेल तर त्याला आपल्याला दूर करून टाकायचंय. हमें बाबा को दिल से जानना है, दिल से पहचानना है. आंखों से हम उसे नहीं देख सकते हैं. इन आंखों में वो ताकत नहीं है जो भगवान को देख सके, तो हमें उसे दिल से पहचानना है. यह है ही नई बातें, इसलिए समझाते हैं तुम अपने को आत्मा समझो. यह शरीर तो बाद में मिलता है. नंतर इथं आपण ते धारण केलेले आहे, पण आपण ओरिजिनल तर आत्मा आहे. तुम आत्मा अविनाशी इमॉर्टल हो. शरीर मॉर्टल है. आत्मा अमर आहे, अविनाशी आहे. शरीर विनाशी आहे. शरीर 5 तत्वांनी बनलेले आहे. कधीतरी तर ते सोडावं लागणार त्याला, आणि त्याला आपण सोडलं, शरीराला आपण सोडलं की त्याला संपवलं जातं. म्हणून शरीर विनाशी आहे, आत्मा अविनाशी. शरीर युवा वृद्ध होता है. आत्मा का चित्र तो निकल न सके. साक्षात्कार हो सकता है, साक्षात्कार का भी फोटो नहीं निकल सकता, बाकी समझाया जा सकता है. मनुष्य का, देवताओं का फोटो निकल सकता है, परमात्मा का नहीं. हाडामासाचं शरीर आहे तर त्याचा फोटो काढला जाऊ शकतो, पण परमात्म्याचा नाही, कारण तो शरीरवाला नाहीये. इसलिए मूंझते हैं, समझ नहीं सकते. म्हणून बाबा म्हणतात दुनियावाल्यांच्या लक्षात येत नाही, कारण मी दिसत नाही. त्याच्यासाठी तशी बुद्धी पाहिजे त्याला ओळखण्यासाठी, जी आपल्याकडे आहे. अब बाप समझाते हैं, सारा कल्प जिस्मानी अभिमान में रहते हो, अब देही अभिमानी बनो. सतयुग में तुम्हारा दैवी शरीर था, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र शरीर में आए. अब हे आत्मा,
तुमको चेंज करना है। हे आत्मा, तुमको चेंज करना है। बाबा म्हणता है जिस्मानी अभिमान में रहते थे, देहभान में रहते थे, अभी आत्मा बनकर जीवन जीना है। पहले देवताइक शरीर में थे, फिर क्षत्रिय शरीर में आए, फिर वैश्य शरीर में आए, फिर शूद्र शरीर में आए। बाबांनी शरीराच्या त्या अवस्थेनुसार त्याची पण विभागणी केली की शरीर सुद्धा आता कसं झालेलं, तमोप्रधान शूद्र शरीर झालेलं आहे आणि आपल्याला पुन्हा चेंज होऊन देवता शरीरामध्ये प्रवेश करायचा है। तुम आत्माओं से बात कर रहा हो, तुम इन कानों से सुनते हो, और कोई मनुष्य ऐसे नहीं कहेंगे। बाबा तो आत्मा से बात करते हैं, शरीर के हिसाब से वो कुछ भी नहीं समझाता है हमें कि तुम्हें इस शरीर के लिए क्या करना है या इस शरीर को लेकर जाना है नई दुनिया में। बाबा हमें समझाता है कि आत्मा हो तुम, आत्मा का सफर चल रहा है, अभी तुम इस शरीर में हो, इस शूद्र शरीर में हो, अंतिम जन्म के अंतिम शरीर में हो, और अभी तुम्हें तैयार होकर सजकर सवर कर ज्ञान गुण शक्तियों से अपने आप को संपूर्ण संपन्न बनाकर परमधाम मेरे घर में चलना है, अपने घर में चलना है, और वहां से देवताई शरीर में आकर प्रवेश करना है। आत्म्याचा प्रवास है। बाबा आत्म्यालाच बघतोय आणि आत्म्यालाच तयार करतोय। देहभान कुठल्याही प्रकारचं नाहीये। तुम बाप को भूले हो, इसलिए निधन के ऑर्फन बने हो। बाबांना विसरलो म्हणून एका अर्थाने काय झालो आपण, अनाथ। जो हमारा नाथ है, आत्मा का जो नाथ है, उसको भूल गए तो हम अनाथ बन गए। अभी हम उसके बने हैं तो अब सनाथ बने हैं। अब हमारे सुख के दिन आने वाले हैं, हमारा भाग्य बन रहा है। आदि मध्य अंत दुख पाते आते हो। आधा कल्प से लेकर जब से तुम विकारी बने हो, तब से तुम दुखी होते होते अब महादुखी हो पड़े हो। आधा कल्प से बाबा म्हणता विकारी बने, तब से दुखी होते होते अब महादुखी, आता अति दुःखामध्ये तुम्ही आलेले। थोडे थोडे दुःख वाढत गेलं, द्वापर पासून विकारामध्ये जायला लागलो, तर विकारांना वापरायला लागलो आपल्या जीवनामध्ये, तर थोडं थोडं दुःख आलं त्याच्यामुळे, आणि ते वाढत वाढत गेलं मग, आणि आता बाबा म्हणताय महादुःखी झालेले। तर कारण काय, मूळ कारण आपल्या दुःखाचं काय, विकार। हे 5 विकार, या 5 विकारांच्या सहित आपलं जे जीवन आहे त्याला संपवायचंय। आणि त्याला संपवण्यासाठी सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, आलस्य अलबेलापण पासून आपल्याला आता या संगमयुगामध्ये मुक्त व्हायचंय। आलस्य आणि अलबेलापण पासून आपण मुक्त होऊ, बाबांच्या ज्ञान मार्गामध्ये खूप चांगल्या प्रकारे चालू, बाबांच्या श्रीमतचं तंतोतंत पालन करू, आणि त्यासाठी उमंग उत्साहामध्ये आपण राहायला लागायचंय, आणि त्याद्वारे मग परिवर्तन होईल आणि आपण आपलं जीवन संपूर्ण रीतीने खऱ्या अर्थाने भाग्यदायी बनवून घेऊ शकू। तर त्यासाठी पुरुषार्थ करायचंय, पक्क करायचंय। बाबा जे सांगतो ते मला आपल्या जीवनामध्ये आणायचे, आणि जे बाबांना नाही चालत ते माझ्या जीवनामध्ये मला ठेवायचं नाही। क्योंकि बाबा ये जो मत दे रहा है मुझे, मेरे कल्याण के लिए दे रहा है, और कारण बता दिया उसने, हम दुखी क्यों हैं, हमारे सामने परिस्थितियां क्यों आती है, संकट क्यों आते हैं, विघ्न क्यों आते हैं, हम ऐसे दुनिया में क्यों आकर पड़े हैं, क्योंकि हमने विकारों को अपना साथी बनाया था द्वापर से। अब इन विकारों की साथ छोड़नी है, विकारों को भगाना है, खत्म कर देना है, और भगवान के साथ में रहने का आनंद लेना है। जो देवताएं सदा सुखी थे, इस समय महादुखी है। बाबा म्हणता है तुम देवताएं थे, तुम जो सदा सुखी थे, इस समय महादुखी बने हैं। हम ही देवता थे, हम ही सदा सुखी थे, पल पल सुख में रहे हम 2500 साल, और हम ही अब दुख में आकर पड़े हैं। कारण विकारों का आधार। कहां स्वर्ग का राज्य भाग्य, कहां यही तो तुम समझते हो। शिव बाबा हमारा सच्चा सच्चा बाप है,
जिससे सचखंड का वर्षा मिलता है, यह समझकर यहाँ आते हो, नहीं तो आने की दरकार नहीं। बाहर में जाकर तुम भाषण करते हो कि बाप से आकर पढ़ो तो स्वर्ग के मालिक देवी देवता बनेंगे। कोई देवी देवता धर्म का होगा तो सैपलिंग लग जाएगी। बाकी कॉलेज व यूनिवर्सिटी यह एक ही है। तो बाबा म्हणता है कि शिव बाबा हमारा सच्चा सच्चा बाप है, जिससे हमें सचखंड का वर्षा मिलता है, और यह समझकर तुम यहाँ आते हो, नहीं तो यहाँ आने की दरकार नहीं। जिसको समझ में आता है, बाबा म्हणता है वही यहाँ पर आए, नहीं तो फिर आने की दरकार नहीं, क्योंकि भगवान समझा रहा है। ये बात जिसको समझ में आ गई वो तो आना छोड़ ही नहीं सकता है, आता ही है। कोई देवी देवता धर्म का होगा तो सॅपलिंग लग जाएगी। कोणी जे देवी देवता धर्माचे असतील सॅपलिंग लागून जाईल, कलम तयार होऊन जाईल, तो मनुष्यापासून देवता बनायला सुरुवात करेल। बाकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी यह एक ही है जहां रोज पढ़ना है, बाप को घड़ी घड़ी याद करना है और पवित्र बनना है। प्यूरिटी है मुख्य, इस पर ही विघ्न पड़ते हैं। जैसे शराबी को शराब बिगर आराम नहीं आता, वैसे विष बिगर रह नहीं सकते। बाप समझाते हैं, मैं तुमको पतित से पावन राजाओं का राजा बनाता हूं। बाबा म्हणता है जसं दारू पिणाऱ्याला ती सवय झालेली असते, त्याच्याशिवाय तो राहू शकत नाही। पहिले पहिले तो राहू शकत नाही आणि नंतर पहिले तो दारूला सोडत नाही, नंतर दारू त्याला सोडत नाही, अशी परिस्थिती होऊन जाते। दारू त्याच्यावरती कब्जा घेऊन टाकते। तो ऐसे ही विकारों के बिगर हम नहीं रह सकते थे, ऐसा हो गया था धीरे धीरे धीरे, और फिर अब विकार हमें छोड़ते नहीं, ऐसी परिस्थिति है। लेकिन विकार हमें छोड़कर चले जाए, विकार हमारे अंदर कुछ भी नहीं रहे, हमें इसके लिए पुरुषार्थ क्या करना है? बाबा से मदद लेनी है, बाबा से ताकत प्राप्त करनी है, बाबा से प्यार बढ़ाना है। हम बाबा से प्यार का डोज बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक ये विकार ठहरेंगे ही नहीं, हमारे अंदर खत्म हो जाएंगे, भागकर चले जाएंगे। तो हमें बाबा से प्यार बढ़ाना है। हम विकारी होने के कारण, विकारी जीवन होने के कारण हमने अपने लिए दुख का भाग्य बना लिया था। अभी इस दुख के भाग्य को सुख के भाग्य में हमें बदलना है, तो उसके लिए बाबा से प्यार बढ़ाना है, बाबा पर निश्चय बढ़ाना है, ज्ञान को अच्छी रीति से समझना है। और ये विकार, जब ज्ञान की रोशनी हमारे अंदर रहेगी तो विकारों को हम यूज ही नहीं करेंगे, त्यांना स्थानच देणार नाही। काहीही असू द्या, कोणती परिस्थिती असू द्या, काम विकार नाही, क्रोध नाही, लोभ नाही, मोह नाही आणि अहंकार नाही। आणि त्याच्यासाठी आलस्य आणि अलबेलेपणापासून मुक्ती आणि उमंग उत्साहाचं जीवन आपल्याला बनवायचंय। तुम्हें सिद्ध करना है कि परमपिता परमात्मा बाप है, न कि वह सर्वव्यापी है। तो बाप है, सर्वव्यापी नहीं है, तो बाबा है अपना, तो बाबा है, तो कोणते तरी एक अस्तित्व आहे त्याचं। तो सर्वव्यापी म्हणजे कणाकणामध्ये, तो बाबा म्हणते ये दोनों विरुद्ध बातें हैं। अगर मैं बाप हूं तो सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूं? अगर मैं सर्वव्यापी हूं तो बाप कैसे हो सकता हूं? तो बाबा म्हणते मैं, तुम्हें समझ मिली है, तुम्हें पता चला है परमपिता परमात्मा हमारा पिता है, तो दुनिया वालों को भी ये सिद्ध करके बताओ कि बाबा कण कण में नहीं है, बाबा परमधाम में रहने वाला हम सब आत्माओं का पिता है। आखिर सभी समझ जाएंगे कि यह ज्ञान इन्हों को परमपिता परमात्मा ही ब्रह्मा द्वारा देते हैं, इसलिए इनका नाम है ही ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान नहीं, जरूर बाप से ही मिला होगा, वह ज्ञान सागर उनकी महिमा है। तो बाबा म्हणता है आखिर में तो सब समझ जाएंगे कि अभी इन्हों को परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ये ज्ञान दे रहे हैं। सगळ्यांना हे क्लिअर होऊन जाईल की यांच्याकडे जे ज्ञान आहे हे कोणत्या मनुष्याचं नाहीये, कोणत्या गुरुचं नाहीये, त्यांनी काहीतरी त्याच्या पद्धतीने त्याच्या मनाचं काही तयार नाही केलेलं आहे। तो ब्रह्मा द्वारा परमात्मा ने ये ज्ञान दिया, ये सारी दुनिया समझ जाएगी, सभी को समझ में आ जाएगा।
बाप आकर माताओं का मान बढ़ाते हैं। बाप बच्चों को ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देते हैं, जिसका नाम रखा है ब्रह्मा ज्ञान। ज्ञान शिव बाबा का है। ब्रह्मा ज्ञान म्हटलं, ब्रह्मा ज्ञानचं महत्व आहे। ब्रह्म आणि त्याला ते काय म्हणतात, ब्रह्मा ज्ञान नाही म्हणत, ब्रह्म ज्ञान म्हणतात। और ब्रह्म कैसे आकर ज्ञान देगा, ब्रह्म म्हणजे राहण्याचं स्थान आहे, जहां पर हमारा बाबा रहता है, आणि ते म्हणतात ब्रह्म ज्ञान प्राप्त झालं। तो ब्रह्म तो कोई ज्ञान दे नहीं सकता है, और ब्रह्म का ज्ञान तो बाबा ही आकर देता है। जो परमधाम है उसका ज्ञान बाबा हमें आकर देता है। तो ब्रह्म ज्ञान कोणाला प्राप्त होण्याचा विषयच नाही। तो ज्ञान किसका है, शिव बाबा का है, लेकिन वो ब्रह्मा द्वारा हमें ये ज्ञान देते, इसलिए वो ब्रह्मा ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान नहीं, ब्रह्मा ज्ञान आहे। तर हे दुनियावाल्यांचं शब्द कुठेतरी कोणतेतरी पकडलेले, कुठेतरी रेकॉर्डिंग आहे बुद्धीमध्ये, म्हणून काहीतरी शब्द पकडलेले, पण त्याला एक काना मात्रा वेलांटीचा फरक झाला तर अर्थ बदलून जातो। म्हणून बाबा म्हणताय ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ब्रह्मा ज्ञान है, और ये ब्रह्मा ज्ञान मैं ब्रह्मा के द्वारा देता हूं संगम युग में। बच्चे आते हैं निश्चय से कि हम जाते हैं मोस्ट बिलीवेड बाप के पास। यह आत्मा ने मुख से कहा, जाता हूं परमपिता परमात्मा के पास, राजयोग और ज्ञान सीख वर्षा लेने लिए, नहीं तो यहां आने की जरूरत नहीं। बाबा म्हणता है किस भावना से यहां पर आना है कि मैं परमात्मा के पास राजयोग और ज्ञान सीख कर वर्षा लेने के लिए आ रहा हूं। असं नाही की बस कोणीतरी नाव ठेवील म्हणून मी हे ज्ञान ऐकण्यासाठी येतोय, असं नाही। आपल्या मनामध्ये क्लियर आहे, आपल्याला क्लियर है कि मैं परमात्मा के पास जा रहा हूं, परमात्मा की मुरली है, परमात्मा की मुरली मुझे सुननी है, और उस आधार से इस राजयोग और ज्ञान को सीख कर मुझे वर्षा लेना है भगवान से। मैं भगवान का बच्चा हूं, और भगवान सुबह सुबह मुरली क्लास में शिक्षक बनकर मुझे पढ़ाता है, सद्गुरु बनकर मुझे सद्गति का रास्ता बताता है, और इसलिए मैं आता हूं। बाबा म्हणते या भावनेनी मुरली ऐकायला यायचे। इस ख्याल से नहीं आएंगे तो संशय ही उठाकर ले जाएंगे, माना अपना खाना बर्बाद करेंगे, फिर लकीर लग जाती है। इसलिए कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। बाबा म्हणता है अगर पक्का नहीं है कि मैं क्यों जा रहा हूं मुरली सुनने के लिए, तो बाबा म्हणते काही ना काही गोष्टीमध्ये संशय येईल आणि पळून जातील, निघून जातील ते त्या रस्त्यावरून। और क्या करते हैं फिर, अपना ही खाना बर्बाद करेंगे, म्हणजे आपलं जे भाग्य बनवायचं होतं ते स्वतःच्या हाताने स्वतः संपवून टाकतील। फिर लकीर लग जाती। बाबा म्हणते भाग्याला मग लकीर लागून जाईल। इसलिए बाबा फिर से एक बार समझा रहे हैं, निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। अभी अंतिम समय है, और अंतिम समय में जो निश्चय बुद्धि रहेंगे उनकी विजय होने वाली है, वो सतयुग में पहुंच जाएंगे। और इस अंतिम समय में जिनकी बुद्धि में संशय है, कुछ भी 1% भी, तो बाबा म्हणते विनश्यंती म्हणजे सतयुगामध्ये एंट्री नहीं मिळणार। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान है, अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर दाता भव। सेवा की अविनाशी सफलता के लिए मास्टर दाता बन सर्व को सहयोग दो। बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को, बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना से ठीक करने में सदा सर्व के सहयोगी बनना, यह है बड़े से बड़ी देन। तर बाबा म्हणते कोणी कसंही असू दे, ज्ञान मार्गामध्ये असो किंवा अज्ञानी असो, लेकिन हमें सहयोग देना है, सबको सहयोग देना है। किसी के प्रति मन में अशुभ भावना नहीं रखनी है। सभी के लिए मन में यही भावना रहे कि उनका कल्याण हो जाए। तो त्यासाठी बाबा म्हणते काय करा, बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को, बिगड़े हुए मूड को
शुभ भावना से ठीक करने में सदा सर्व के सहयोगी बनना, यह है बड़े से बड़ी देन। इसने यह कहा, यह किया, यह देखते सुनते समझते हुए भी अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा परिवर्तन कर देना। बाबा म्हणताय सगळं कळतं की याने चुकीचं केलेलं आहे, बरोबर नाहीये, बरोबर नहीं करते तो, इसने ये कहा, इसने ये किया, ये देखते सुनते समझते हुए भी बाबा म्हणते समझते सगळं क्लियर है, ये गलत है, ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा म्हणता है सहयोग का स्टॉक तुम्हारे पास रखो, जमा रखो, सहयोग करने की भावना रखो, सहयोग करने की शक्ति अपने अंदर जागृत रखो और उसके द्वारा, सहयोग के द्वारा, अपने सहयोग के द्वारा, अपने रूहानी शक्तिशाली सहयोग के द्वारा परिवर्तन कर दो। किसी द्वारा कोई शक्ति की कमी भी महसूस हो तो अपने सहयोग से जगह भर देना, यही है मास्टर दाता बनना। बाबा म्हणता है कोणामध्ये शक्तीची कमी आहे, त्याला आवश्यकता आहे, कमजोर स्थितीमध्ये, तर आपला सहयोग द्या आणि त्याची ती कमी भरून काढा, व्हायब्रेशन द्या। प्रत्येकाचा आपला आपला पार्ट आहे, पण आपलं काय कर्तव्य हे बाबा आपल्याला सांगत असतात। संगमयुगामध्ये आपले कर्तव्य खूप वेगळ्या प्रकारचे, जशाच तसे कर्तव्य नाहीये, तो कसाही असू द्या, मला कसं वागायचंय त्याच्यासाठी हे बाबा आपल्याला शिकवतो। स्लोगन, सदा हर्षित रहना है तो विश्व ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखो। तो हम हर्षित रहेंगे, खुश राहायचंय तर प्रत्येक सीनला साक्षी होऊन बघायची सवय लावायची। नाटक चाललेलं आहे, प्रत्येकाचा पार्ट आहे, प्रत्येक सीन फिक्स आहे, जे काही झाले या सेकंदाला फिक्स आहे, कोणी काही बोललं फिक्स है, तो हम खुश रहेंगे, नहीं तो फिर क्यों क्या में चले जाएंगे हम। अच्छा, ओम शांति। कालचे पॉइंट्स। ओम शांति। पहली परिवर्तन शक्ति है स्वरूप का परिवर्तन और स्वभाव का परिवर्तन। परिवर्तन शक्ति कशामध्ये वापरायची? पहले तो स्वरूप, कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, इसके लिए परिवर्तन शक्ति यूज करनी है। और फिर स्वभाव का परिवर्तन करने के लिए ये परिवर्तन शक्ति चाहिए। पुराना स्वभाव पुरुषार्थी जीवन में धोखा देता है। पुराना स्वभाव पुरुषार्थी जीवन में धोखा देता है। जो हमारा पुराना स्वभाव हमने बना लिया था द्वापर के बाद से, जिसमें हम ये मानते थे कि विकार नॉर्मल है, ऐसा तो करना ही पड़ेगा, ऐसा तो बोलना ही पड़ेगा, ये हमने मान लिया था, विकारों को नॉर्मल मान लिया था। तो ये वो जो हमारा पुराना स्वभाव बन गया था, बाबा म्हणता है वही इस समय के पुरुषार्थ में तुम्हें धोखा देता है। समझते भी हो कि यह मेरा स्वभाव यथार्थ नहीं है और यह स्वभाव समय प्रति समय धोखा भी देता है, यह भी समझते हो, कळतं पण की हा माझा स्वभाव जो आहे, जो मी बनवून घेतलेला आहे, तो योग्य नाहीये आणि हा स्वभाव मला धोका पण देतो, प्रॉब्लेम निर्माण होतात त्याच्यामुळे, हे कळतं पण। बाबा म्हणते यह भी समझते हो, लेकिन फिर भी स्वभाव के वश हो जाते हो। तरी पण मग वेळ आल्यावर, तशी परिस्थिती निर्माण झाल्यावर, तसा प्रसंग असल्यावर, तशी व्यक्ती समोर असल्यावर तो स्वभाव पुन्हा त्याच टाइपचा होऊन जातो जो आपण बनवून घेतला द्वापर पासून। फिर अपने बचाव के लिए कहते हो कि मेरा भाव नहीं था, मेरा स्वभाव ऐसा है। मग काय म्हणतात? बाबा म्हणताय मेरा भाव नहीं था ऐसे कहते, माझा हेतू काही नव्हता, असं काही मनामध्ये काही नव्हतं, पण स्वभावच असा आहे, काय करणार। तो मैं चाहता या चाहती नहीं हूं, लेकिन मेरा स्वभाव है। बाबा म्हणता है ब्राह्मण बन गए तो जन्म बदल गया, अभी स्वभाव नया होना चाहिए, जन्म ही बदल गया, मागचा स्वभाव कशाला पाहिजे आता। जन्म बदल गया, अभी हमने भगवान के घर में जन्म लिया है, अभी भगवान के परिवार में हम शामिल हो गए हैं, जन्म बदल गया है, नया जन्म।
संबंध बदल गया, संबंध भी बदल गया है हमारा भी। सबके साथ हमारा जो संबंध था पहला, वो रिश्ते नातों का संबंध, अब हो गया है सेवा का संबंध। संबंध कोणता आहे आता आपल्या सगळ्यांशी? नातं नाही, सेवेचा संबंध आहे। पार्ट आहे सगळ्यांचे आपले आपले, आणि मला बाबांनी संगम युगामध्ये सगळ्यांचं कल्याण करण्याची सेवा दिलेली आहे। माझं नातं असो कोणाशी, माझा संबंध असो किंवा नसो, सगळ्यांचं कल्याण करायचंय। आणि जे माझ्या जवळचे नातेवाईक आहे त्यांचं विशेष कल्याण करायचंय, कारण त्यांच्याशी माझे हिशोब जास्त आहे। त्याच्यामुळे जवळ आलेलं अंतिम जन्मामध्ये हिशोब जास्त आहे। काय काय कमी जास्त कसंही असू द्या, चांगलं वाईट कसंही असू द्या, पण हिशोब जास्त आहे। आपले जे जवळचे, आपल्या घरातले जे, आपल्या परिवारातले, आपल्या एकदम जवळच्या नात्यामध्ये जे, त्यामुळे त्यांचं विशेष कल्याण करायचंय। पण तसं बाबांनी आपल्याला सगळ्यांच्या कल्याणासाठी, विश्वाच्या कल्याणासाठी इथे ठेवलेलं आहे। हिशोब मिटवायचे आपल्याला सगळ्यांच्या सोबतचे, दुनियावाल्यांसोबत तेवढे हिशोब नाहीये। आपले जे घरातले, परिवारातले, आपले जे नातेवाईक आहे जवळचे, त्यांच्याशी आपले जास्त संबंध आहे, ज्यांच्याशी आपला जास्त कॉन्टॅक्ट येतो, त्यांच्याशी आपला हिशोब जास्त आहे, तर तो मिटवायचा आहे। तर बाबा म्हणताय कि अभी ये संबंध, अभी वो जो रिश्ता था, जो रिश्ता तुमने मन में पकड़ कर रखा था, उसके आधार से तुम अपेक्षाएं रखते थे, इच्छाएं थी कि अभी इसने ऐसा करना चाहिए, इसने ऐसा प्यार से बात करनी चाहिए, इसने मुझसे, मैंने इसके लिए कितना किया है, इसने ये करना चाहिए, उसने वो करना चाहिए। हे नात्यांमध्ये हेच असतं सगळं, बाकी काही नाही। त्याच्यामध्ये काही ना काही प्रकारचा स्वार्थ आहे नातं जर समजलं तर। बाबा म्हणते अभी वो संबंध नहीं, उस संबंध के हिसाब से नहीं देखो, अभी तुम्हारा सबके साथ सेवा का संबंध है। सेवा के हिसाब से सबको देखना है और उस सेवा से पुण्य प्राप्त करना है, उनका भी कल्याण करना है। परिवार बदल गया लेकिन स्वभाव नहीं बदला। बाबा म्हणता है ये बदल गया, सेवा का संबंध हो गया, लेकिन स्वभाव जो हमने बनाकर रखा था वो अभी नहीं बदला। फिर रॉयल शब्द कहते की मेरी नेचर है, काय म्हणतात, माझं नेचरच असं आहे, माझा स्वभावच असा आहे। तो पहली कमजोरी स्वरूप का परिवर्तन, दूसरा स्वभाव का परिवर्तन। पहली कमजोरी जे आली, मैं शरीर हूं, मैं आत्मा नहीं हूं, ये कमजोरी आ गई थी। उसका परिवर्तन क्या करना है, जे ओरिजिनल है, जे सत्य है, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, हे परिवर्तन पहिले। मग दुसरं स्वभाव बदलायचा आहे आपला, जो स्वभाव देवी देवता म्हणून आपला असणारे नव्या दुनियेमध्ये, तो स्वभाव आता असला पाहिजे। कोणी असं नाही म्हटलं पाहिजे की तुम्ही मुरलीला जाता आणि असं कसं बोलता, आम्हाला आमच्याशी असं कसं काय बोलता तुम्ही। तीसरा, संकल्प का परिवर्तन। सेकंद में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करो। तीसरी परिवर्तन शक्ती तीसरी कुठे वापरायची आहे, संकल्प परिवर्तन करण्यासाठी। सेकंद में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करो। व्यर्थ चाललेलं आहे मनामध्ये आणि त्याला सेकंदामध्ये बदलून टाका। संकल्पाचं परिवर्तन, ही परिवर्तन शक्ती संकल्प बदलण्यासाठी वापरा, सेकंदामध्ये बदल झाला पाहिजे। कई समझते हैं बस आधा घंटे का तूफान था, आधा घंटा 15 मिनट चला, लेकिन आधा घंटा व 15 मिनट की कमजोरी संस्कार बना देती है ना। कोणी काय म्हणतं की ते तसं झालं, पण किती वेळ चाललं ते, अर्धा तास 15 मिनिट तशी स्थिती होती माझी, तेवढं होतं, तेवढं ते विकारांचा फोर्स आला होता, काहीतरी परिस्थिती, प्रसंग आणि व्यक्ती, 3 कारण, त्यामुळे असं झालं। 15 मिनिट चाललं, अर्धा तास चाललं, लेकिन बाबा म्हणताय वो आधा घंटा या 15 मिनिट की कमजोरी संस्कार बना देती है। तो एक आपल्या स्वभावाचा भाग बनत जातो, अजून पहिलेच आहे, त्याच्यामध्ये अजून काही आपण केलं तशा प्रकारचं, तर बाबा म्हणताय 15 मिनिट अर्धा तासाचा विषय नाहीये, तो संस्कार बनला त्याचा विषय। जैसे शरीर में अगर कोई बार बार कमजोर होता रहे तो सदा के लिए कमजोर बन जाते हैं, तो 15 मिनट कोई कम नहीं है। संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, तो ऐसे अलबेले नहीं बनो, भल थोड़ा ही चला लेकिन गंवाया कितना। बाबा म्हणते एक एक सेकंद, संगम युग का एक एक सेकंद वर्षों के समान है। तो प्राप्ति
किती केली, याच्यापेक्षा गमावलं किती, हे चेक करा. जब कदम में पदम कहते हो तो 15 मिनट में कितने कदम उठेंगे और कितने पदम गवाए. बाबा म्हणते 15 मिनिटामध्ये कदम में पदम, हे संगम युगाचं भाग्य आहे. कदम में पदम, हम भाग्य भी जमा कर सकते हैं कदम में पदम, और अगर भाग्य नहीं जमा कर रहे तो लॉस है हमारा, वो तो नुकसान है, तो तोटा है. तो बाबा म्हणता है इस 15 मिनट में कितने कदम चले और कितने पदम गवाए, चेक करो. कितने कदम चले म्हणजे चलने की बात नाही, संकल्प किती चालले आपले. 15 मिनिटांमध्ये हजारो संकल्प चालतात आपले. 15 मिनिटांमध्ये चेक करायचंय की किती किती विचार येतात आपल्याला. आपल्यालाच कळत नाही आपण काय विचार करतो. विचारानंतर विचार, विचारानंतर विचार. व्यर्थ जर चाललं तर त्याची तर खूप स्पीड असते. तो 15 मिनट में बाबा म्हणता है उस 15 मिनट में कितनी कमाई हो सकती थी, लेकिन कितना गवाया. 15 मिनट में कमाई गवाई, आत्मा में कमजोरी आई, चार्जिंग कम हुई, आत्मा की चार्जिंग कम हुई, और नुकसान क्या, संस्कार बन गया वो. तर मग पुन्हा पुढच्या वेळेला तशा प्रकारची परिस्थिती येईल, तशा प्रकारचा व्यक्ती येईल, तसा प्रसंग येईल, पुन्हा ते बाहेर पडणार, कारण ते संस्काराचा भाग झाला. तो बाबा म्हणता ये 15 मिनट नहीं, बहुत बड़ा नुकसान है, कल्प का नुकसान है. जमा में तो हिसाब अच्छा रखते हो कि कदम में पदम जमा हो गया, लेकिन गवाने का भी तो हिसाब रखो. तो न चाहते हुए भी संस्कार खींचते हैं. जो भी बात बार बार होती वो संस्कार रूप में भर जाती है. तो संकल्प परिवर्तन करो. सिर्फ सोचते नहीं रहो, करना नहीं चाहिए, हो गया क्या करूं, नहीं, सोचो और करके दिखाओ. बाबा म्हणता है की सिर्फ सोचो मत की हा असं नाही व्हायला पाहिजे, असं नाही करायला पाहिजे. बाबा म्हणते चेंज करून दाखवा ताबडतोब. कहते हो बीती को बिंदी लगाओ. एक दो को ज्ञान देते हो ना, कोई आकर बात करेंगे तो कहेंगे ठीक है बिंदी लगा दो, लेकिन स्वयं बिंदी लगाते हो. म्हणतात दुसऱ्यांना सांगणं तर खूप सोपं आहे. कोणी जर तुम्हाला काही ऐकवलं, असं झालं, त्याने असं केलं, त्याने तसं केलं, जाऊ द्या ना, ठीक आहे ना, बाबा सांगतो ना, ड्रामा आहे. दुसऱ्यांना तर बाबा म्हणताय खूप चांगल्या प्रकारे समजवतात. लेकिन क्या स्वयं पर जब आती है तब बिंदी लगाते हो, तेव्हा फुल स्टॉप लावता का तुम्ही. बिंदी लगाने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए, परिवर्तन शक्ति. परिवर्तन शक्ति वाला सदा ही निर्मल और निर्माण रहता है. ज्याच्यामध्ये परिवर्तन शक्ती आहे तो सदा निर्मळ राहील. निर्मळ मनामध्ये काही मळ राहणार नाही त्याच्या, आणि निर्माण राहील. नावमान शांच्या अपेक्षा नाही राहणार, आणि नव्या दुनियेच्या निर्माणाचं कार्य तो करत राहील. समय और वायुमंडल को परख कर अपने को परिवर्तन करना इसकी आवश्यकता है. मोटी मोटी बातों में परिवर्तन करना तो सहज है, लेकिन हर परिस्थिति में, हर संबंध संपर्क में समय और वायुमंडल को समझ स्वयं को परिवर्तन करना, यही नंबर 1 बनना है. ये नहीं सोचो कि फलाना भी समझे ना, ये भी तो परिवर्तन करे ना, सिर्फ मैं ही परिवर्तन करूं क्या. जो ओटे सो अर्जुन. इसमें अगर आपने अपने को परिवर्तन किया तो ये परिवर्तन ही विजयी बनने की निशानी है. बाबा म्हणता है की कोणाची वाट नका बघू, तो बदलेल आणि तुम्ही बदलाल. तुम्ही ज्ञानी आत्मे, दुसरे नाही बदलणार. भले त्यांच्याविषयी शुभ भावना ठेवून त्यांना बदलायचे आपण, पण ते नाही बदलणार, त्यांचा पाठ तसंच राहील. पण तुम्ही ज्ञानी आत्मे, बाबा म्हणताय तुम पहिले बदल जाओ, तुम बदल जाओ, आणि याच्यामध्ये जर तुम्ही परिवर्तन कराल तर विजयी. अगर बहू कुछ करती है, गड़बड़ करती है, कुछ बातें सुनाती है, कुछ भी करती है, तो जो ज्ञानी सास है उसका काम यह है कि वो अपने संस्कार लेकर आई हुई आत्मा है, मेरे साथ उसका हिसाब किताब है, मुझे उस आत्मा का कल्याण करना है. तो वो बदलेगी. ती जेव्हा माझ्याशी चांगलं बोलायला लागेल, ती चांगलं वागेल, तेव्हा मी चांगलं वागेल तिच्याशी. बाबा म्हणता ये ज्ञानी आत्मा का लक्षण नहीं है, ये पराजित होने वाली आत्मा का लक्षण है. तुमची हार होऊन जाईल. सत्युगामध्ये नाही पोहोचू शकणार. सत्युगामध्ये चालायचंय, भाग्य बनवायचंय, तर बाबा म्हणतात तुम बदल जाओ पहिले. सबसे बड़ा खजाना है खुशी. चाहे कितना भी ज्ञान हो, योग हो, लेकिन खुशी की प्राप्ति नहीं तो ज्ञान ठीक नहीं. बाबा म्हणतात किती ज्ञान आहे, योग आहे, पण खुशी मिळत नाहीये,
याचा अर्थ ज्ञान चांगलं समजलं नाही. ज्ञान समझल्यावर खुशी रहनार नहीं, हा विषयच येत नहीं. अगर हमें ये ज्ञान समझ में आता है, आ जाए कि मुझे राजा बनाने वाला ये ज्ञान है, मुझे नई दुनिया सतयुग में इतना सुंदर पार्ट देने वाला ये ज्ञान है, जब ये किसी के भी समझ में आ जाता है तो खुश न रहे ये हो ही नहीं सकता है. खुश नहीं है ज्ञान लेकर भी, योग करके भी हम, तो इसका मतलब ज्ञान ठीक से अंदर गया नहीं है या पचाया नहीं है उसको. कोई भी परिस्थिति आ जाए, खुशी गायब नहीं हो सकती. अविनाशी बाप का अविनाशी खजाना मिला है, इसलिए खुशी कभी गायब नहीं हो सकती. आनंद का सागर पूरा का पूरा हमारा हो गया है, तो खुशी गायब होने का सवाल ही नहीं. जितना आनंद चाहिए उतना हम बाबा से अब ले सकते हैं. खुशी गायब हो रही है, इसका मतलब ज्ञान के आधार से कनेक्शन ठीक नहीं है. योग लगाते लेकिन खुशी नाही, तो योग ठीक नाही. मग त्याच्यामध्ये चेंज करावं लागेल आपल्याला. काहीतरी चुकतंय आपलं. बाबाविषयी तितकं प्रेम नाहीये, तितकं ज्ञान आपण पचवलेलं नाहीये. आपकी खुशी देख दूसरे आपसे पूछे कि क्या आपको मिला है, यही ज्ञान और योग की प्रत्यक्षता का साधन है. बाबा म्हणतात तुमची खुशी बघून तुम्हाला विचारलं पाहिजे लोकांनी की तुम्हाला काय भेटलेलं, इतकं कसं काय खुश राहता तुम्ही. आम्हाला तर थोडं थोडं काही झालं तर इतकं दुःखी होऊन जातो आम्ही. प्रॉब्लेम थोडेफार जरी आले तरी टेंशन येऊन जातं आम्हाला, आणि तुम्ही खुश, सदा शांत. तो बाबा म्हणते अगर ये प्रश्न तुम्हें लोगों ने पूछना चाहिए, और यही है ज्ञान और योग की प्रत्यक्षता का साधन. इसी के द्वारा ये प्रत्यक्ष हो जाएगा दुनिया वालों के सामने कि हम भगवान से ज्ञान ले रहे हैं और हमारा योग, हमारा कांटेक्ट डायरेक्ट भगवान के साथ में है. एक बाप दूसरा न कोई, इसी लगन में मगन रहो तो विघ्न टिक नहीं सकता. विघ्न है तो लगन नहीं. विघ्न भल आए लेकिन उसका प्रभाव न पड़े. जब स्वयं प्रभावशाली आत्मा बन जाते तो किसी का प्रभाव नहीं पड़ सकता. जैसे सूर्य को कोई कितना भी छिपाए तो छिप नहीं सकता, सदा चमकता रहता है. ऐसे ही प्रभावशाली आत्माओं को कोई भी प्रभाव अपने तरफ खींच नहीं सकता. तो सदा एक बाप दूसरा न कोई, इसी लगन में मगन रहने वाले, यही विशेष संगम युग का अनुभव है. वरदान, स्नेह की लिफ्ट द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले अविनाशी स्नेही भव. मेहनत से मुक्त होने के लिए बाप के स्नेही बनो. यह अविनाशी स्नेह ही अविनाशी लिफ्ट बन उड़ती कला का अनुभव कराता है. लेकिन यदि स्नेह में अलबेलापन है तो बाप से करंट नहीं मिलती और लिफ्ट काम नहीं करती. जैसे लाइट बंद होने से, कनेक्शन खत्म होने से लिफ्ट द्वारा सुख की अनुभूति नहीं कर सकते, ऐसे स्नेह कम है तो मेहनत का अनुभव होता है. इसलिए अविनाशी स्नेही बनो. स्लोगन है, शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा तीव्र गति की उड़ान भरते रहो. अच्छा, ओम शांति. कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो.